दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। भारतीय जनता पार्टी के लिए साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, सिर्फ चुनाव जीतना है। भले ही लोकतंत्र को खूंटी पर टांगना पड़े, भले ही पुलिस प्रशासन मशीनरी को अपने तरीके से अपना चेला बना करके, अपना चिंटू बना करके मैदान में उतारना पड़े। लेकिन बंगाल दरअसल दूसरे मिजाज का राज्य है, दूसरे मिजाज का राज्य है। और बंगाल वो राज्य है जिसने भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर किया है। उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस हैं अजय पाल शर्मा, और जब से सर्विस में आए हैं तब से विवादों में घिरे रहे हैं। कभी रसिक मिजाजी के लिए, कभी डांस के लिए और कभी किसी और मामले के लिए। मतलब आप एक बार गूगल कर लीजिए तो अजय पाल शर्मा की पूरी कुंडली निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन जब जमीन पर पहुंचते हैं तो जिल्लेलाही के किरदार में सामने आते हैं और सामने वाले को अनारकली समझते हैं। लेकिन यहां मामला पड़ गया है उल्टा। गए तो थे धमकाने तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार को, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की नेताओं ने अजय पाल शर्मा के वीडियो सबूत, पुरानी कुंडली खोलनी शुरू कर दी है। और ट्विटर पर टैग कर करके अजय पाल शर्मा से पूछा जा रहा है कि डांस अच्छा करते हो कि पुलिसिंग अच्छी करते हो। महुआ मोइत्रा ने पूरा मोर्चा खोल दिया, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक और नफरती नेता के बारे में आपको बता दूं। जेल जा रहा है, कानून का उल्लंघन करना भारी पड़ा है और अदालत ने कहा है कि तुम जेल जाओगे। मैं बात नीतीश राणे की कर रहा हूं, महाराष्ट्र के नेता हैं। जरा इस खबर को देखिए, नवभारत टाइम्स की यह खबर। नीतीश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने दी 1 महीने की जेल। मुंबई गोवा हाईवे पर एनएचएआई इंजीनियर को उसके ऊपर कीचड़ फेंका था। 2019 का यह पूरा का पूरा मामला है और ये उस समय भारतीय जनता पार्टी मतलब विपक्ष में थे और उसी वक्त इन्होंने दोस्तों ये कांड किया था। और अब अदालत ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि तुमको जेल जाना पड़ेगा गुरु, ऐसे काम नहीं चलेगा। 1 महीने की जेल की सजा दी है। कानूनी डंडा चलना शुरू हो चुका है भाजपाइयों पर। अब एक और खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई मैं दिखा दे रहा हूं। अच्छा, इसी को लेकर के जरा ये सचिन गुप्ता का ट्वीट देखिए। बताया, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बीजेपी नेता नीतीश राणे को कोर्ट ने 1 महीने जेल की सजा सुनाई है। 4 जुलाई 2019 को नीतीश राणे समर्थकों ने एनएचएआई इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था। राणे उस वक्त कांग्रेस विपक्ष में थे, इसलिए यह मामला दर्ज भी हो पाया। कोर्ट ने राणे के अलावा बाकी 29 लोगों को बरी कर दिया, ये बात कही गई दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों अजय पाल शर्मा की। अजय पाल शर्मा के कुछ वीडियोस जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले उन वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूं जो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। वीडियो देखिए, ये दक्षिण परगना की एक सीट है, दक्षिण 24 परगना की सीट, और वहां पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पर देखिए किस तरीके से रेड मारने गए थे। और ये वहां के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं। ये देखिए पूछताछ चल रही है। और इनका एक और वीडियो वायरल है जिसमें ये दोस्तों धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरा देखिए वीडियो जिसमें ये धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। तो आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे। अब इन भाई साहब के खिलाफ टीएमसी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। कहा है कि तुमको घसीट करके कोर्ट में लाऊंगा। घसीट के कोर्ट में लाने की बात कही है, सबक सिखाने की बात कही है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा 4 कदम और आगे निकली। इनके पुराने वीडियो डांस और मौज मस्ती करते हुए वो जारी कर दिए हैं ट्विटर हैंडल पर, बड़ा बवाल मचा हुआ है। अभी मैं वो भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट देखिए, लिख रही है कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल शर्मा को कोट करते हुए। ये उत्तर प्रदेश के सिंघम आईपीएस कहे जाते हैं। सिंघम बहुत सारे
मतलब ऐसे ऐसे कारनामे हैं इनके उत्तर प्रदेश में, मतलब पूरा गूगल पटा पड़ा है, आप देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा हम उसमें बताने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद देख लीजिएगा। तो महुआ मोइत्रा कह रहे हैं कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल शर्मा, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर देते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल के कीजिए। ये महुआ मोइत्रा ने खुलेआम अजय पाल शर्मा को टैग करके ट्विटर पर लिखा है, चेतावनी दे दी है। और छोटा फैंटा बड़ा फैंटा किसे कहा जाता है ये नाम लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी संघी के सामने फैंटा बोल दो बिलबिला जाता है। तो अजय पाल शर्मा को लेकर के ये बात इन्होंने ये बयान दिया महुआ मोइत्रा ने। एक के बाद एक कई बयान महुआ मोइत्रा ने दिए। एक और वीडियो जारी किया महुआ मोइत्रा ने, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जरा वीडियो तो नहीं, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि उसमें तो म्यूजिक का कॉपीराइट का मामला बनेगा, वरना मैं दिखाई देता। ये डांस करते हुए अजय पाल शर्मा को देखिए। एक महिला है, डांसर महिला नाच रही हैं, और ये देखिए। तो आजकल के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं। और ये कहीं पार्टी हो रही है, मुझे नहीं पता कहाँ हो रही, लेकिन ये महुआ मोइत्रा ने ही अपने ट्विटर हैंडल पर ये 2 वीडियो उन्होंने जारी किए हैं। और इसी को जारी करते हुए फिर से अजय पाल शर्मा को ट्वीट किया और लिखा कि फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल शर्मा, गुड टू सी यू एंजॉयिंग योर सेल्फ फैंटा कॉप स्टाइल। कहा गया फैंटा कॉप स्टाइल में आपको एंजॉय करते हुए मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा। स्टे ठंडा ठंडा कूल कूल, बंगाल इज ओनली तृणमूल। कहा गया कि थोड़ा सा कूल रहो, थोड़ा सा ठंडे रहो, बंगाल में सिर्फ तृणमूल आएगी, ये बात कही गई। फिर एक और ट्वीट आया, एक के बाद एक दर्जनों ट्वीट, मतलब 3-4 ट्वीट किए हैं महुआ मोइत्रा ने फिर से टैग किया इसी डांस को लेकर के। कहा अजय पाल शर्मा, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हारी पुलिसिंग अच्छी होगी तुम्हारी डांस स्किल से ज्यादा। सीधे तौर पर यह कहा कि मैं मतलब जस्ट कह रही हूं कि अजय पाल शर्मा, होप योर पुलिसिंग स्किल आर बेटर देन योर डांस स्किल। कहा गया कि मैं उम्मीद करती हूं तुम्हारी पुलिसिंग स्किल जो है वो तुम्हारे डांस स्किल से अच्छी होगी। मतलब जो डांस कर रहे थे उस वीडियो में, जिसके आपको मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए, वो जो है अच्छे मतलब आपकी पुलिसिंग उस डांस से अच्छी होगी। टीएमसी की तरफ से भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें सीधे खुले शब्दों में चेतावनी दी गई। कहा कि अजय पाल शर्मा जी, मैं आपको कोर्ट घसीट करके लाऊंगा। जब सरकार बन जाएगी तो यह मत सोचिएगा कि आप दूसरे राज्य से आए हैं वापस चले जाएंगे, बच जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। कानून के दायरे में आपको लाया जाएगा और घसीट कर कोर्ट लाया जाएगा और कानून के मुताबिक आपको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया है। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। सीधे सीधे ये बात दोस्तों कही गई है कि हमारी जो नजर है वो आप पर है और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपको पता है कि अजय पाल शर्मा दक्षिण 24 परगना के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और वहां पर ये जहांगीर खान जो टीएमसी के एक विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, उनके घर पर चले गए थे, अंदर तक चले गए थे। मैंने आपको दोनों वीडियो दिखाया और उनका धमकी देते हुए भी वीडियो मैंने दिखाया। इस बीच हिंदू मुसलमान के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, समोसा स्टाइल के जो सांसद हैं रवि किशन, वो मतलब झूठ बोलने की मशीन बन गए। और झूठ बोलने की मशीन के साथ साथ दोस्तों सारे नियम कानून
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सब कुछ किनारे कर दिया है, ताक पर रख दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं रवि किशन, जरा देखिए इसको। नहीं किए तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा न करी, ये हम दावे के साथ कहते कहें। सीधे सीधे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। कहा कि इस बार अगर नहीं आए तो हिंदुत्व और सनातन धरती पर से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इनसे क्या अच्छा उम्मीद की जा सकती है। मतलब नीचता के पराकाष्ठा तक गिर जाने वाला जो कोई भी शख्स होता होगा, उसको ये थप्पड़ मार करके ऊपर उठे होंगे। मतलब ऐसी तुलना ही की जा सकती रवि किशन की। समोसा चटनी वाला आपने इनका सुना होगा, अभी 4 दिन पहले ये मछली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे थे, बंगाल कह रहे थे तरह तरह की मछलियां लाएंगे खिलाएंगे। मतलब आप सोचो कि इस तरीके के नेता, धूर्त टाइप के नेता इस देश की जनता को कितना गधा, कितना बुद्धिहीन समझते हैं कि कुछ भी बोलेंगे, आए बाएं साएं कुछ भी बोलेंगे सब चलेगा। ये हैं रवि किशन। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं, आपको टीएमसी की सायनी घोष के भाषण का एक हिस्सा सुनाया था कि वो कैसे सर्व धर्म समभाव से वोट मांग रही थी। आपको पता है एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है सायनी घोष का, जिसमें वो हनुमान चालीसा भी पढ़ रही हैं, वो कलमा भी एक तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो और अब रवि किशन देखिए क्या कह रहे हैं। रवि किशन का भाषण का एक हिस्सा सुनिए कि वो कैसे पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के खत्म होने का डर दिखा करके वोट मांग रहे हैं। ये बात उमाशंकर सिंह ने कही है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।